यार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है वो आज की काफ़ी मार्केट की बड़ी डोमेन बन चुका है। और यार ऐसे में आ जाए बात निकल के मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के अंदर भी हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि होती है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो यार आज एक वीडियो आखिर तक दिखती रही है। मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ इन अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड लर्निंग को। और दोस्तों, हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से ये दोनों लर्निंग्स आपस में बेहतर हैं एक दूसरे से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के तो एग्जाम्पल आपके सामने हर जगह पर देखने को मिलते ही हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ अगर किसी सेल्फ ड्राइविंग कार की, या फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल या फिर सीरी वगैरह की, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जो कि रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हैं और करते हैं हमारी मदद अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर सवाल आता है ना हमारे पास यहाँ पर मशीन लर्निंग या फिर सुपरवाइज लर्निंग या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो ऐसे में यार बात काफ़ी जो लोग हैं वो होते होंगे अक्सर कंफ्यूज कि यार हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर ये दोनों कैटेगरीज आखिर किस लिए यूज़ की जाती हैं और किन इनका क्या पर्पस है, बेसिकली इनको हम क्यों यूज़ करते हैं इसी मशीन लर्निंग के अंदर। अब दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग की एग्जांपल्स आपको हर जगह पर देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में। और मशीन लर्निंग के थ्रू हम बिजनेस हो या फिर कोई भी हो ऐसा टास्क जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगता है, उसके अंदर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, मशीन लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सबसेट है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस तरीके से हमारे पास दो सबसेट निकल के आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होता है। इसी तरीके से आपके पास बात करता हूँ ना मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के अंदर भी ना हमारे पास दो सबसेट निकल के आते हैं जो कि होता है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब ये दोनों को हम समझने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं दोनों को कि आखिर इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर क्या अच्छाइयाँ हैं, या फिर क्या एडवांटेजेस हैं, या फिर क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग कंपेयर करेंगे और हम ये जानेंगे कि कौन सी मशीन लर्निंग या फिर कौन सी सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग से बेहतर है किस सिचुएशन में, और किस सिचुएशन में अनसुपरवाइज लर्निंग बेहतर है सुपरवाइज लर्निंग से। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जरा बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की। तो दोस्तों, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब तो ये है हमारे सामने कि मशीन लर्निंग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ आपसे सुपरवाइज लर्निंग की, तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम ये जान सकते हैं कि भाई सुपरवाइज लर्निंग जो है उसके अंदर हम लोग कंप्लीटली लेबल डेटा को काम में लेते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल हम इंसानों की, तो हम इंसानों भी जो है वो बेसिकली एक तरह से मशीन की तरह ही है, क्योंकि हम जो है वो भी डेटा से ही सीखते हैं, डेटा से एक्सपीरियंस को गेन करते हैं और ऐसे ऐसे आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमें जो है वो एक्सपीरियंस हासिल होता जाता है। इसी तरीके से मशीन्स का भी है कि मशीन्स को अगर हम लेबल डेटा दें तो लेबल डेटा से वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीखता है और हमें प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है। हमें जो है एक मैं बोलूँगा तो एक तुक्का लगा के देता है कि भाई हमें जो है ये हमने जो भी उसको डेटा प्रोवाइड किया है या फिर जो भी हमने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो कितनी ज़्यादा सही प्रिडिक्ट कर रहा है या फिर कितनी ज़्यादा गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी सुपरवाइज लर्निंग में वो तो ये है कि इसके अंदर हम लोग जो है वो लेबल डेटा को काम में लेते हैं। लेबल डेटा से मेरा मतलब ये है कि आप जो है जो भी डेटा इसके अंदर फीड करोगे, जिससे आप मॉडल को ट्रेन करोगे, अलग अलग एल्गोरिथम्स को जो है ट्रेन करोगे ताकि वो क्लासीफाई कर सके आपका डेटा है उसको, और फिर बाद में प्रिडिक्शन प्रोवाइड कर सके रिजल्ट की शक्ल में। अब दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इसी सुपरवाइज लर्निंग की, तो लेबल डेटा। अब लेबल डेटा क्या मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों, मान लो कि आप जो है किसी किंडरगार्टन के स्टूडेंट हो और आपका जो टीचर है, जब आप स्टार्टिंग में स्कूल गए होगे तो आपका जो टीचर है, आपके टीचर ने आपको एक एप्पल का इमेज जो है वो दिखा दिया होगा, और आप उस टाइम पे क्योंकि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, इतने ज़्यादा जो है वो चालाक नहीं थे, तो इसलिए आपको जो है उस एप्पल को देख के ये मालूम नहीं चला होगा कि भाई ये एक एप्पल है या फिर ये एक मैंगो है या फिर ओवरऑल ये एक फ्रूट है भी या फिर नहीं। लेकिन आपका टीचर क्योंकि इंटेलिजेंट है और वो आपको पढ़ाता है, तो इसलिए उसने जो है आपको क्या किया, आपको एक लेबल दिया, उस इमेज के साथ में एक लेबल दिया जिसका नाम था एप्पल। और वो एप्पल क्या था, वो जो लेबल था बेसिकली उससे आपको आसानी से समझ में आ गया कि ये जो एप्पल है इसको हम, या बेसिकली जो इमेज है ये एक एप्पल है, एप्पल का मतलब ये एक सेब है। या फिर आपके टीचर जो है उसने आपको गाइड किया होगा कि बेटा ये देखो ये एक एप्पल है। तो इस तरीके से वो क्या है, वो आपके पास सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि आप मान लो कि उस टाइम पे एक मशीन ही कंसिडर किए जाओगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है वो एक मशीन ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसको इतनी समझ ही नहीं होती। अगर हम कोई भी चीज़ बिना लेबल के उसको दिखाएंगे, बिना समझाए उसको दिखाएंगे, तो वो यार डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको उसके बारे में पहले कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब दोस्तों,
इसी एग्जाम्पल को अगर हम रिलेट करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के साथ में, तो हम ये जान सकते हैं कि भाई सुपरवाइज लर्निंग के साथ में जो डेटा होता है उसको हम लेबल देते हैं, यानी कि वो जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है वो लेबल्ड डेटा होता है। यानी कि मान लो कि अगर मैं आपको एक फुटबॉल दिखाता हूं तो उसके साथ एक नेम या फिर एक लेबल अटैच है जो कि है फुटबॉल। अगर एप्पल दिखाता हूं तो एप्पल के साथ में उसका नाम एप्पल अटैच है। अगर कोई आपके पास बैट या फिर कोई बॉल वगैरह दिखाता हूं तो उसके साथ भी जो है उसके नेम्स या फिर लेबल अटैच्ड है। तो ये क्या है, ये आपके पास जो डेटा आप सुपरवाइज लर्निंग के अंदर देते हो वो कंप्लीटली जो है लेबल्ड होता है। मतलब ये कि आप जो है डेटा फीड कर रहे हो मशीन को, तो मशीन को साथ में ये बता भी रहे हो कि ये जो डेटा मैंने दिया या फिर जो इमेज मैंने दी है वो एग्जैक्टली किस चीज की है। अगर आप मान लो कि किसी इंसान की इमेज दोगे तो वो बताओगे कि भाई ये एक ह्यूमन की इमेज है। अगर आप किसी फ्रूट की इमेज दोगे तो आप ये बताओगे लेबल के थ्रू कि ये एक इमेज की या फिर एक फ्रूट की जो है इमेज है। तो इस तरीके से आप जो है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मशीन के लिए आसानी करते हो ताकि मशीन जो है वो वक्त के साथ साथ वक्त को आगे बढ़ता रहेगा और उसके साथ साथ वो जो है वो एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा और वो सीखता रहेगा आपके लेबल डेटा के साथ में। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग की कि हम किस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेबल के साथ में डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिर डेटा फीड करते हैं मशीन के अंदर और वक्त के साथ साथ मशीन जो है उससे एक्सपीरियंस निकलता है और अपनी प्रिडिक्शन को इंप्रूव करता है और मशीन जो है रेक्टिफाइड करता है अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शन को कि मैंने ये प्रीवियसली गलती की थी, अब मैं इसको इंप्रूव करूंगा और अब जो है मैं इसको सही करूंगा ताकि मैं आगे जो है एकदम सही से प्रिडिक्शन कर सकूं, प्रिडिक्ट कर सकूं कि मेरे पास जो डेटा है वो एग्जैक्टली किस चीज का है। और इसी तरीके से हमारी एक्यूरेसी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है क्योंकि हमारा जो मशीन है वो एक्सपीरियंस होता जाता है। तो ये हो गई हमारे पास बात सुपरवाइज लर्निंग की जिसमें हम लेबल्ड डेटा को काम में लेते हैं। लेकिन मान लो कि अगर डेटा अनलेबल्ड है तो यहां पर आता है हमारे पास निकल के अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का सवाल यह है कि भाई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जो डेटा होता है वो कंप्लीटली अनलेबल्ड होता है। मतलब ये कि आपके पास मान लो कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप जो है मुझे देख रहे हो, लेकिन आपको शायद ये मालूम ना हो कि मेरा नाम जो है वो क्या है, क्योंकि आपने अगर नाम कहीं सुना ही नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं चल सकता कि मेरा नाम जो है वो क्या है। तो इसी तरीके से आपके पास कुछ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की सिचुएशन भी होती है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपने, क्योंकि आपका जो कोई भी टीचर होगा किंडरगार्टन का या फिर मैट्रिक वगैरह का, तो आपको क्या है, आपको वो एक एप्पल का या फिर एक बनाना का या फिर एक ग्रेप्स का इमेज देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि वो चीज या फिर वो इमेज जो है वो किस चीज का है। ये चीज आपको खुद आइडेंटिफाई करनी हो क्योंकि आप जो है वो काफी मेच्योर हो चुके हो और मैट्रिक का बच्चा फिर इंटर का बच्चा जो काफी ज्यादा मेच्योर होता है, तो इसीलिए आप जो है उसको क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, अपनी जो एफर्ट्स है, अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपने जो आइडियाज है, अपनी जो थिंकिंग है उसके ऊपर सोचोगे, उसके ऊपर लगाओगे अपने आइडियाज को, यार सोचोगे कि ये क्या चीज हो सकती है और उसके बाद में अपने टीचर को प्रेडिक्शन दोगे, यानी कि बताओगे कि मिस ये एक फ्रूट हो सकता है या फिर ये एक साइकिल है या फिर एक ये कार है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपके पास अनलेबल्ड डेटा है जो कि आपके टीचर ने आपको दिया है और टीचर ने आपको जब अनलेबल्ड डेटा दिया तो आपने क्या किया, आपने उसको खुद समझा है, खुद उसको अंडरस्टैंड किया है और फिर उसको प्रेडिक्शन दिया आपके टीचर को। और फिर जब आपके टीचर को प्रेडिक्शन सही लगा तो वो आपको बताएगा बेटा ये आपका जो प्रेडिक्शन था वो सही था, या फिर अदरवाइज अगर गलत होगा तो वो रेक्टिफाइड कर देगा और बोलेगा ये एप्पल नहीं बल्कि ये ग्रेप्स है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अनसुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग को जो है वो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। और इनको अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना इनके अलग अलग एल्गोरिथम्स की, तो इनके अंदर अगर बात करता हूँ सुपरवाइज लर्निंग की, तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस होता है और क्लासिफिकेशन एनालिसिस होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन एनालिसिस की। तो रिग्रेशन से आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो कि आपके पास कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो उसको अगर आपको प्रिडिक्ट करना है, मतलब मान लो कि अगर आपके पास कोई मार्क्स है और दूसरी तरफ आपके पास सीजीपीए कुछ भी हो सकता है, तो उसको अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस करोगे और उसकी मदद से आप जो है इजी तरीके से यहाँ पर काम में ले सकते हो। फिर आपको रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्ट होकर मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट आने वाला है फाइनली वो क्या आने वाला है। और क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि क्लासिफिकेशन में आप जो है यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज को देखते हो, मतलब अगर ये हुआ तो क्या होगा और अगर ये ना हुआ तो क्या होगा। तो ये क्या है, ये कंडीशन स्टेटमेंट हो, ये कैटेगरीज हो गई आपके पास। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो आपके पास एनालिसिस है उसको यूज करते हैं। अब हम जरा बात करते हैं रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन के अंदर आपके पास एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, लीनियर रिग्रेशन, और आपके पास अगर बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए एल्गोरिथम है, जिसमें डिसीजन ट्री आ गया, आपके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन आ गया, और भी आपके पास अलग अलग रैंडम फॉरेस्ट,
डिसीजन ट्री, ये सारे जो है आपके पास अलग अलग एल्गोरिथम जो कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हैं। इसी तरीके से इससे आप रिग्रेशन भी कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। तो यार ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के। और अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करता हूं तो अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको बता चुका हूं कि जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड होता है और आपका जो बेसिकली मशीन रहेगा वो खुद इसका अंदाजा लगाएगा, वो खुद इसको जो है एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और फिर प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बात करता हूं ना सुपरवाइज लर्निंग की, तो सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट अलग है। सुपरवाइज लर्निंग में आप डेटा जो है वो लेबल्ड होता है और आप जो डेटा देते हो उसके बारे में बताते हो, उसके बारे में गाइड करते हो जो आपका मशीन है उसको। और मशीन जो है क्योंकि आपके पास लेबल्ड है और डेटा के पास, तो मशीन जो है उस लेबल्ड से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरे सामने है ये एग्जैक्टली क्या है। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, इसी मशीन लर्निंग के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।